राधे राधे दोस्तों, मैं सीमा यदुवंशी आप सबको प्रणाम करती हूँ और आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल संस्कृति की पहचान में। दोस्तों, आज की कहानी एक कंजूस सेठ पर आधारित है, तो कहानी में लास्ट तक बने रहें। कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले किसी नगर में एक कंजूस सेठ अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों की कोई औलाद नहीं थी। कंजूस सेठ इतना कंजूस था कि वो अपनी पत्नी को भी छोटी छोटी चीजों के लिए तरसा कर रखता था। कमाई तो खूब होती थी, पर कभी अपने हाथ से कोई दान पुण्य दक्षिणा किसी को न दिया था। यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी कुछ न देते, बस जरूरत भर का सामान देते। सेठानी भी सेठ की इस आदत से बड़ी परेशान थी। न वो कोई सदकर्म करे, न ही गंगा स्नान के लिए जाए, न ही घर में कोई पूजा पाठ करवाए। इस पर सेठानी ने एक दिन सेठ से कहा, अब तो उम्र भी काफी हो गई है, जाओ गंगा स्नान करके ही आ जाओ कम से कम। तो सेठ ने कहा, अरे सेठानी, घर से निकलने के बाद मुसीबत ही मुसीबत है। मन चंगा तो खटौती में ही गंगा, ये बात पूर्वजों ने ऐसे ही नहीं कही है। घर में ही स्नान करके गंगा स्नान का अनुभव लो, उससे अच्छी कोई बात नहीं है। सेठानी ने अपना सर पीट लिया, बोली, कुछ दिन बाद अगर मर गए तो भगवान को क्या जवाब दोगे कि एक गंगा स्नान तक भी नहीं किया। सेठ के पीछे सेठानी इस तरह पड़ गई कि सेठ अब परेशान हो गया और विचार करने लगा, ठीक है चलो जीवन में एक बार गंगा स्नान तो कर ही लेता हूँ। सेठ ने सेठानी से कहा, ठीक है मेरे लिए खाना बना दो, मैं कल ही निकलूंगा। सेठानी बड़ी खुश हुई और खुश होते हुए बैठ गई। चूल्हा जलाया, बहुत से पकवान बनाए और बांधकर सेठ को दे दिए और बोली, ध्यान से खाना खा लेना और वहां पर कुछ दान पुण्य दक्षिणा करके आना। सेठ हामी में सिर हिलाकर घर से निकल पड़े। जब रास्ते में पहुंचे तो उन्होंने सोचा, सड़क वाले पक्के रास्ते से ना जाकर कच्चे रास्ते से यात्रा की जाए। बस या किसी अन्य सवारी में बैठकर जाने से तो अच्छा है पैदल ही यात्रा करूं, क्यों किसी को धेला दूं। पैदल चलूंगा तो स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। यह सोचकर अपने मन को तसल्ली दे सेठ आगे बढ़ता जा रहा था। गांव गली गलिहारों से निकलता हुआ सेठ गंगा घाट की तरफ जा रहा था। उसको कहीं थकान होती तो बैठकर आराम कर लेता, पर किसी सवारी पर न बैठा, क्यों पैसा देना पड़ेगा। इसी डर से साहूकार पैदल ही चला जा रहा था। चलते चलते कई दिन बीत गए। कहीं भूख लगे खाना खा लेता, कहीं नींद लगे पेड़ के नीचे आश्रय ले लेता। एक दिन थकान के मारे सेठ सोचने लगा कि इससे तो अच्छा है किसी सवारी से ही आ जाता। फिर उसने अपने मन को समझाया, नहीं सवारी में क्यों पैसे देने, अगर मैं किसी घोड़ा या गाड़ी में बैठकर आता तो ये मनोहर मनोहर गांव के दृश्य देखने से वंचित न रह जाता। अच्छा किया मैंने जो मैं पैदल ही आ गया, मेरा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और ऐसी मनोहर जगह भी देखने के लिए मुझे मिलेंगी। चलते चलते सेठ किसी तरह से गंगा घाट पहुंच ही गया। गंगा घाट पहुंचते ही उसने देखा बहुत सारे पंडे पुजारी उसके पास आ गए और उससे दान दक्षिणा मांगने लगे। सेठ ठहरा कंजूस आदमी, जो इतनी दूर से पैदल चल के आया हो वो इतनी दूर आकर किसी को धेला देगा क्या। सेठ ने परेशान होकर उनसे किसी तरह पीछा छुड़ाया और सोचा, ये यहाँ स्नान न करने देंगे, दान पुण्य दक्षिणा जरूर करवा लेंगे। मुझे कोई ऐसी घाट ढूंढनी चाहिए जहां पर ये पंडे पुजारी न आए। उसने नजर इधर उधर दौड़ाई। थोड़ी दूरी पर उसे शमशान घाट दिखाई दिया। वहां बड़ी शांति थी, कोई भी न था। सेठ ने सोचा वहीं चलकर स्नान किया जाए। अब सेठ शमशान घाट पर पहुंच गया। अपने कपड़े लत्ते उतार कर एक तरफ रख दिए और गंगा में स्नान करने के लिए चला गया। सेठ ने डुबकी लगाई और स्नान करने लगा। वहां बैकुंठ में बैठकर भगवान उसको ऐसा करते हुए देख रहे थे। उसने सोचा, कितना कंजूस आदमी है रे, कैसा भक्त है ये जो किसी को एक दान ना दे, दक्षिणा ना दे, धेला ना दे, दमड़ी ना दे। इसकी परीक्षा लेनी चाहिए, कहाँ तक कंजूसी कर सकता है। यही सोचकर भगवान ने एक बूढ़े ब्राह्मण का भेष बनाया और शमशान घाट पर पहुंच गया। इधर सेठ डुबकी लगाए जा रहा था और मन में सोचे जा रहा था, देखा मैं कितना चालाक और अकलमंद हूँ, आखिर मैंने इन पंडे पुजारियों से अपने पैसे बचा ही लिए। सेठ जैसे ही स्नान करके गंगा माई से निकलकर घाट पर पहुंचा तो वहां उसे एक बूढ़ा ब्राह्मण बैठा हुआ दिखाई दिया। सेठ ने सोचा किसी तरह से आंख बचाकर यहाँ से निकल जाऊं,
पर उस बूढ़े ब्राह्मण बने भगवान ने उसको आवाज दी, अलग निरंजन, बच्चा कुछ दान पुण्य करते जाओ, इस घाट पर दान पुण्य करना बड़ा शुभ होता है। अरे मैं तो बुरा फंस गया, सेठ ने सोचा। जैसे तैसे अपनी जान बचाकर तो मैं यहाँ नहाने आया, ये तो शमशान घाट पर भी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। सेठ ने बोला, कितने दूं बताओ। बूढ़ा ब्राह्मण बोला, मैं तो संतोषी ब्राह्मण हूँ, यहीं पर बैठा रहता हूँ, तुम्हें पता ही है शमशान घाट की तरफ कितने ही लोग आते हैं, इसलिए मैं तो संतोषी हूँ। कोई आ जाता है तो वही मेरे 1 साल का खाने पीने का रहने का इंतजाम कर जाता है, सो मुझे कभी रोज रोज हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। सेठ ने जब यह सुना तो अपना माथा पीट लिया, बोला, इतना मैं को नहीं दूं। भगवान बोले, तो कितना कर सकते हो? 6 महीने के राशन पानी का प्रबंध कर दो। तो सेठ बोला, बिल्कुल ना करूं, पैसे बचाने के लिए तो मैं पैदल यात्रा करके आया हूँ, पंडे पुजारियों से बचते हुए शमशान घाट पे मैंने स्नान किया है, और तुम कह रहे हो कि 6 महीने का राशन पानी का इंतजाम कर दूं? मैं ना करूं बिल्कुल, बहुत मुश्किल से पैसा कमाया है। भगवान रूपी उस संत ने फिर कहा, तो ठीक है, 2 महीने के राशन पानी का इंतजाम कर दो। सेठ बोला, ये भी बहुत ज्यादा है, थोड़ा कम करो। तब संत बोले, तो ठीक है भाई, 1 दिन का तो कर दो इंतजाम। सेठ बोला, ना भाई, बहुत ज्यादा है, बहुत मुश्किल से धन कमाया जाता है, तुम्हें क्या पता, थोड़ा और कम करो। करते करते बात दमड़ी पर आ गई। सेठ ने कहा, मैं दमड़ी से फालतू ना दूं, ना एक कम न एक ज्यादा, दमड़ी ही दूंगा। अब साधु रूपी भगवान सोचने लगे कि हे कंजूस सेठ, तुझसे दमड़ी ही निकले तो वो भी बड़ी बात है। उन्होंने बोला, हाँ ठीक है, तू दमड़ी ही दे। तो सेठ बोला, मेरे पास कहाँ दमड़ी है, 6 महीने बाद फसल उठेगी, फिर वो बाजार में बिकेगी, तब आकर दमड़ी ले जाना 6 महीने बाद। भगवान भी सोच में पड़ गए कि ऐसा महाकंजूस इंसान कभी देखा नहीं। अब तो बात तय हो गई कि 6 महीने बाद दमड़ी दी जाएगी, अगर आपको चाहिए तो घर आकर ले जाना। संत बने भगवान ने सोचा, ठीक है 6 महीने बाद ही सही, पर तुझसे दमड़ी निकलवानी है। सेठ गंगा स्नान करके अपने घर वापिस आ गया। वापसी में भी वो कच्चे रास्ते से होता हुआ आया था, पैदल चल के, कोई सवारी अभी भी ना ली थी। घर पहुंचा तो सेठानी ने पूछा, कैसा रहा गंगा स्नान? तो सेठ ने खुश होते हुए अपनी चालाकी सेठानी को बता दी कि देख, मैंने किस तरह से अपनी चालाकी और सूझबूझ से पीछा छुड़ाया है पंडित से। मूंछों पर ताव देता हुआ सेठ बोला, तुझे लगता है 6 महीने बाद कोई दमड़ी के लिए आएगा इतनी दूर चल के? इस पर उसकी पत्नी ने कहा, हे भगवान, कितना कंजूस इंसान है, अरे थोड़ा तो दान करके आना चाहिए था, स्नान सफल नहीं होता है बिना दान किए। सेठ ने सेठानी को समझाया, कुछ नहीं होता, मेरा सब सफल हो जाएगा, तुम चुप रहो। सेठानी बेचारी चुप हो गई। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। एक दिन एक ब्राह्मण सेठ के घर आया और सेठानी से बोलने लगा, सेठ जी को बुलाओ, उनसे कोई काम है, उन्होंने 6 महीने पहले एक दमड़ी देने का वादा किया था, हम वो दमड़ी लेने आए हैं। सेठानी ने जैसे ही सेठ को ये सारी बात बताई तो सेठ का तो जैसे कलेजा धड़कने लगा। बोला, इसको किसी तरह से रफा दफा करो, मैं एक दमड़ी ना दूं। सेठानी बोली, रे कैसा इंसान है, दमड़ी दे और रफा दफा कर। सेठ बोला, जाकर बोल दे मर गए सेठ जी। सेठानी बुरा सा मुंह बनाकर चली गई और रोनी सी सूरत बनाकर दरवाजे पर आई और ब्राह्मण से कहने लगी, वो तो मर गए, स्वर्ग सिधार गए। ब्राह्मण बोला, हाय मेरे जजमान, आप तो इतने अच्छे इंसान थे, इतनी जल्दी इस दुनिया से कैसे चले गए? मैं बिना उनसे मिले ना जाऊंगा, उनकी अंतिम यात्रा में भी शामिल होऊंगा, बड़े अच्छे इंसान थे। उसका रोना क्रोधन सुनकर पूरा पड़ोस इकट्ठा हो गया। पुरुष और औरतें सब इकट्ठे उसके दरवाजे पर हो गए। सेठानी लज्जित सी हो रही थी, पर सेठ तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। सेठानी ने धीरे से कहा, तमाशा हो रहा है, उठ जाओ। सेठ ने धीरे से कहा, वो पंडित गया क्या? सेठानी बोली, नहीं, वो जिद कर रहा है कि दाह संस्कार देख कर ही जाएगा। पंडित तो फिर से दम साध कर लेट गया, इतना ढीठ कि ना सांस ले ना शरीर से ही कोई हरकत करे, ढीठ बनकर पड़ा हुआ था, बस दमड़ी ना देनी पड़े। अब भगवान भी सोचने लगे कि तुझसे दमड़ी तो निकलवानी है। उसने सभी लोगों से कहा, भाइयों शाम होने वाली है, अब हमारे जजमान को
अंतिम क्रिया के लिए शमशान घाट की तरफ ले चलना चाहिए। सभी लोग इकट्ठा थे। सोचा सही कह रहा है ब्राह्मण। बोले हाँ हाँ सही कह रहे हो, शाम होने से पहले अंतिम संस्कार हो जाना चाहिए। सभी उसको अर्थी बनाकर कंधे पे रख के राम नाम सत्य बोलते हुए शमशान घाट की तरफ चल दिए। पर वो कंजूस सेठ टस से मस ना हो। सेठानी भी अब सचमुच में ही दहाड़े मार मार कर रोने लगी थी, पर क्या करे बेचारी, कुछ बोल भी ना सकती थी किसी से। शमशान घाट पहुंचकर सब लोग अंतिम क्रिया की तैयारी करने लगे तो भगवान बने ब्राह्मण ने कहा, ये मेरे बहुत अच्छे जजमान हैं, थोड़ी देर के लिए मैं इनसे अकेले में बात करना चाहता हूँ, सो थोड़ी देर के लिए मुझे एकांत दिया जाए। सभी लोग थोड़ा पीछे होकर खड़े हो गए। अब ब्राह्मण सेठ के पास जाकर धीरे से कान में बोला, रे सेठ अब भी उठ जा, नहीं तो ये लोग थोड़ी देर में तुझे जला देंगे। सेठ ने कहा, पहले वादा कर, दमड़ी ना दूंगा तुझे, बिना दमड़ी लिए यहाँ से चला जा तो मैं उठ जाऊं। यह सुनकर तो भगवान भी भगवान को याद करने लगे कि हे प्रभु, ये कितना कंजूस आदमी है, मरने को तैयार है पर दमड़ी ना छूट जाए। अब भगवान भी परेशान हो गए थे। बोले ठीक है, तू दमड़ी ना दे, बता तुझे ही मुझसे क्या चाहिए। सेठ बोला, ना देना ना लेना, मेरी दमड़ी छोड़ दे और यहाँ से चला जा। भगवान बोले ठीक है, छोड़ दी तेरी दमड़ी, अब तो उठ जा। तो सेठ बोला, पहले वादा कर, तेरा क्या भरोसा, तू सब लोगों के आते ही और मेरे उठते ही फिर से दमड़ी मांगने लगे। भगवान ने कहा, ठीक है, मैं तुझसे वादा करता हूँ, तेरी दमड़ी छोड़ दी और जो तुझे मुझसे कुछ चाहिए तू भी मांग ले, क्योंकि मैं भगवान हूँ, परम पिता हूँ, परमेश्वर हूँ। मैं तो तेरी कंजूसी की परीक्षा लेने धरती पर आया था और तू अपनी परीक्षा में सफल भी हुआ। तो सेठ बोला, मैं यकीन को नहीं करूं कि तू भगवान है। भगवान बोले, अच्छा कैसे यकीन दिलाऊं। तो सेठ ने कहा, ठीक है, तू मेरे सर पे हाथ रख दे, अगर मुझे यह महसूस हुआ कि तू भगवान है तो ठीक है, नहीं हुआ तो मैं नहीं उठूं। भगवान ने मजबूर होकर उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। उधर थोड़ी दूरी पर खड़े सब लोग यह देख रहे थे कि मरे हुए सेठ से ये ब्राह्मण क्या बात कर रहा है। थोड़ी देर में ही सेठ राम राम करते हुए बैठ गया। ब्राह्मण ने खुश होते हुए कहा, भाइयों देखो, हमारे जजमान में जान पड़ गई है, भगवान ने इनको धरती पर वापस भेज दिया है। सब लोग यह देखकर बड़े खुश हुए और सेठ को सम्मान पूर्वक घर वापस ले आए। सेठानी भी सेठ से मिलकर बड़ी खुश हुई। तो देखा दोस्तों, सेठ ने अपनी दमड़ी भी बचा ली और भगवान से आशीर्वाद भी ले लिया। तो इस तरह से ये कहानी यहीं पर संपूर्ण होती है। आप लोगों को कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताना। ऐसे ही मनोरंजक कहानी के साथ मैं सीमा यदुवंशी आप सबके सामने फिर हाजिर होंगी। राधे राधे।